सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भारत माता की जय। यूथ बैठे हैं, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। मेरे पीछे पीछे पंक्ति दोहराओ, आपको अच्छा लगेगा। तारों के बिना, बोलो, तारों के बिना विद्युत का संचार नहीं होता है। रेखाओं के बिना कभी चित्र तैयार नहीं होता है। मेरे भारत के युवाओं जरा सोचो, संयम के बिना कभी नौजवानों का विकास नहीं होता है। संयम के बिना कभी नौजवानों का विकास। तो मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि सेकंड वाला, समाज हित में युवा दृष्टिकोण। लेकिन समाज हित है क्या? ऐसा कौन सा काम है? आजकल अगर देखें, सत्संग बिना विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमारा संघ क्या है? हमारा जो संघ है वैसा ही तो हम हैं। जैसा भैया ने बताया, अन्न का प्रभाव मन पर काफी होता है। एक कैरेक्टर है हमारे महाभारत में, वो कौरवों के प्रति युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से अथवा तो किसी महापुरुष से उन्होंने पूछा कि मैं कैसे इनको अपने पक्ष में लाऊं। तो उन्होंने कहा, अपना अन्न सेवन करा दीजिए आप। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो हमारे जो बच्चे बैठे हैं, मैं थोड़ा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। एक पंक्ति आप मेरे पीछे पीछे बोलो क्लैपिंग बजा के, ताकि थोड़ा तुम्हारी एकाग्रचित पड़े। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवान, सभी बोले, भारत को दिव्य बनाना। तुम याद करी जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। तुम्हें याद करी जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना। सादा जीवन तुम जीना, करता नहीं रहना। कमर सीधी करके बैठो। सादा जीवन तुम जीना, करता नहीं रहना सीना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम्हें याद करी जग सारा, तुम ऐसा बन दिख। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि इसने निराश से निराश व्यक्तियों को आशावादी विचारों में बदल दिया है। और अगर हम समाज में हित करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना हित करना होगा, और हमें उस परमात्मा से अपना तार जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर तार उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांड के ऑरा से जुड़ जाएगा तो हम कुछ कर पाएंगे। और हमारा मोटिवेशन हमारे गुरु होते हैं, हमारे संस्कृति और संत होते हैं। कहते हैं चाइना की जो पहचान है उसकी दीवारों से है, अमेरिका की पहचान डॉलर से है, लेकिन भारत की पहचान उनके संतों से है, भक्तों से है। तो हमें समाज हित में हमारे युवाओं के बहुत सारे हमारे प्रकल्प चलते हैं। तो सबसे पहला हमें रोल मॉडल कौन है? मैं पूछता हूं कि युवा दिवस हम मनाते हैं, तो बच्चों बताओ किस दिन हम मनाते हैं युवा दिवस? पता है आपको? बताइए, युवा दिवस क्यों मनाते हो, कब मनाते हैं? नहीं पता? स्वामी विवेकानंद जी यहाँ विराजमान हैं, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं 12 जनवरी। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। कि जो ये सरोवर है, जो पेड़ है, जो ये संत हैं, इनका जो जन्म है अपने लिए नहीं होता, परहित के लिए होता है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे, परोपकार का थोड़ा सा भी कार्य हृदय में सिंह जैसी शक्ति देता है। थोड़ा सा परोपकार करिए, लेकिन ये
सेवा की भावना कब आएगी? जब हम संगत में जाएंगे, जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम अच्छे संग में जाएंगे। अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे। इसीलिए अच्छा संग करना बहुत बढ़िया है। इट इज बेटर टू लिव अलोन टू बी इन ए बैड कंपनी। अच्छा संग, कमर सीधी करके बैठिए। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे रोल मॉडल होने चाहिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रमण कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रमण महर्षि और स्वामी श्री राम शर्माचार्य पंडित जी, जिनके तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा है। दूसरी जो हम युवा समाज के लिए कर सकते हैं वह है नशा मुक्ति अभियान। नशा इस देश में सबसे ज्यादा जो युवाओं को खा रहा है वह है नशा, और डी एडिक्शन कैंप्स चल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। क्योंकि जो सेवा करते हैं आजकल हमारे जो युवा हैं, जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है। और देखते हैं आजकल थोड़ा भक्ति भाव बढ़ती भी है, तो आजकल डीजे वीजे ये सब मचा के पॉल्यूशन मचा रखा है, लेकिन कोई शांति का प्रेम का संदेश दे, ये तो बिल्ला कोई कर सकता है। तो नशा मुक्ति अभियान की बहुत आवश्यकता है। केवल जो नशा लेते हैं वही नशा नहीं है, मोबाइल का नशा, गेम्स का नशा, ऐसे ऐप्स डेवलप हो गए हैं कि हमारी युवा शक्ति उसमें आंखों को भी नष्ट कर रही है, जीवन शक्ति को भी नष्ट कर रही है। तो युवाओं का योगदान इसमें भी है कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। और तीसरा है सत्संगति का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार। हमारे युवा आजकल जो थोड़े संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, धार्मिक संस्थाओं से बहुत सारे सेवा कार्य करा रहे हैं, जिस प्रकार बच्चों में बाल संस्कार, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि आज का बच्चा कल का युवक होगा, और जैसे संस्कार 12 साल तक के बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ जाते हैं वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और आज्ञा चक्र यहाँ होता है। 7 से 14 साल का बच्चा भावना केंद्र में जीता है और उस समय जैसा बच्चा देख लेता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने बचपन में वो नाटक देखा था राजा हरिश्चंद्र का, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने जीवन में सत्यवादी बनूंगा और राजा हरिश्चंद्र मेरे रोल मॉडल होंगे। तो हमारे को चाहिए कि हम बाल संस्कार के द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उच्च संस्कार शिक्षा अभियान स्कूलों कॉलेजों में जाके हमारे युवा बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तिहाड़ जेलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, जहां जरूरतमंद है। क्योंकि युवाओं को मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और अच्छा अगर संस्कार मिलेगा, अच्छा अगर विचार मिलेगा, तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में है, जैसे बहुत सारे भूकंप आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो अगर हम चाहते हैं हमारे युवा जुड़ना चाहते हैं, तो शांति दूत के द्वारा और भी अनेक संस्थाओं के द्वारा हमारे युवाओं का एक संगठन बनके, युवा सेवा संघ बनकर, युवा यूनियन बनकर बहुत सारे आपदाओं में हम सहयोग कर सकते हैं। हम अपना जो समय दे सकते हैं, और समय हम तभी ही देंगे जब हम भी खुद उस धारा में जुड़ेंगे। तो आइए एक गहरा श्वास लेकर हम जो भी आज हमने सबको सुन लिया, थोड़ी देर परमात्मा को भी सुने। गहरा श्वास लें, खूब गहरा श्वास लें और ओम का उच्चारण करें। इससे गहरा श्वास लो। सब कुछ परमात्मा का है, जो भी विचार आ रहा है उसकी प्रेरणा से आता है। हम जो सांस ले पा रहे हैं उसकी कृपा से ले पा रहे हैं, उस ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। गहरा सांस ले एक बार फिर से। भगवान की बहुत कृपा है कि भारत में हमारा जन्म हुआ है, वरना पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, परमात्मा कहीं भी हमें जन्म देता, लेकिन भारत में जन्म मिला है और भारतीय संस्कृति में जन्म मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू यानी सिंधु नदी के किनारे हमारा जन्म हुआ है, हम सनातनी हैं। और जो धर्म है, मोहम्मद धर्म जो बनाया, इस्लाम धर्म मोहम्मद जी ने बनाया, और क्रिश्चियन धर्म ईसा मसीह ने बनाया, लेकिन हमारा धर्म क्या राम जी ने बनाया, क्या कृष्ण जी ने बनाया?
हमारा धर्म पहले भी था। राम जी का जो जन्म हुआ हवन से हुआ, यानी हवन हमारी सभ्यता पहले से है। श्री कृष्ण जी थे गुरुकुल में थे, सांदीपनी जी के उनके गुरु थे। तो हमारा जन्म राम जी से पहले भी था, हमारा जो धर्म है कृष्ण जी के पहले भी था, यानी सनातन, यानी पहले सदियों से चला आ रहा है, जिसका कोई आदि अंत नहीं। क्योंकि अभी तुम देखो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में भी गीता रामायण का पाठ होता है, मलेशिया जैसे देशों में। तो हमारी संस्कृति बहुत ही महान है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ साथ दो पंक्ति और बोलेंगे। सूरज हर शाम को ढल जाता है, सूरज हर शाम को, कमर सीधी करके आपने सुनूंगा, किसी बच्चे से कौन याद कर लेता है। सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ बसंत में बदल जाता है। हे मेरे मन मुसीबतों से हिम्मत मत हार, हे मेरे मन मुसीबतों से हिम्मत मत। समय कैसा भी हो गुजर जाता है, समय कैसा भी हो। कौन सुनाएगा इसको? किसी की है तो इतनी स्मरण शक्ति? पहले के जमाने में इतनी स्मरण शक्ति होती थी, गीता में 700 श्लोक, एक से शुरू किया तो 700, 700 से शुरू किया तो 699, 698 से उल्टा सुना देता है। क्या ये 2 लाइन कोई सुना सकता है? 5 तुलसी के पत्ते खाओ, सूरज को रोज जल दो, ज्ञान मुद्रा में बैठो, ईशान कोण की तरफ मुख करके पाठ करो। ये सारी चीजें आप करेंगे और जीवा के अग्रभाग को तलवों में लगाओ। 5 ही चीजें आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगी। मामर बादाम खाओ थोड़ा, ठीक है? गहरा श्वास लो और बोलो क्या? सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ बसंत में बदल जाता है। हे मेरे मन मुसीबतों में हिम्मत मत हार, समय कैसा भी हो गुजर जाता है। अब कौन सुनाएगा? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। क्लैपिंग करेंगे। आप भी ऐसे श्लोक याद कीजिए, गीता का श्लोक बोलिए। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, सभी बोलिए। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमा, बुद्धि शक्ति पराक्रमा, षडैत यत्र वर्तन्ते, षडैत यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहाय। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके होते हैं, उनकी सभी देवता सहायता करते हैं। तो आप भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहिए, गायत्री मंत्र के साथ जुड़े रहिए, गुरुदेव के साथ जुड़े रहिए, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए। आपका जीवन मंगल। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और दिव्य संदेश।